Good morning, dear students. Good afternoon. Sorry. Good evening, dear students. Are you there? Yes, Sachi is there. Very good. So, can we start? Because number of students are still very less. Sachi, what to do? Should we wait or should we start? Yeah. So I think we should wait for 5 minutes. Okay. So it is 7:06 now. Let us start at 7:10. है ना? Okay. Thank you. Okay, dear students, once again, good evening. And let us start with the introduction to options. Sachi, beta screen dikh raha hai barabar? Okay. Ronit, welcome. Okay, so let us start with options. याद रखना हम लोगों ने इसके पहले बात किया था about derivatives और derivatives में there are two things, futures and options.
हम इसके पहले फ्यूचर्स के बारे में देख चुके हैं, ऑप्शंस नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं इन जनरल, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आए। ऑप्शंस में दो चीजें होती है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। जब भी आप तेजी की सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। क्या खरीदोगे? कॉल ऑप्शन। और जब भी आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आप खरीदोगे पुट ऑप्शन, PUT। तो ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल एंड वन इज पुट। कॉल मतलब तेजी, पुट मतलब मंदी। ठीक है। दूसरी जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इन फ्यूचर्स अगर आप कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन ऑप्शंस एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने के चांसेस हैं। लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। अब हम लोग क्योंकि रोनित आया है तो रोनित से थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। रोनित, यस सर। बेटा मेरे को ये बताना कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे? कॉल ऑप्शन सर। वेरी गुड। अब बेटा अच्छे से सुनना, ये कॉल ऑप्शन सुन रहे हैं मतलब बायर हो गए, और एट द सेम टाइम मेरे को है ना ऐसा लग रहा है कि मेरे को बेचना है। अच्छे से सुनना बेटा, मैं उल्टा चल रहा हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो मेरे को क्या खरीदना चाहिए? क्या खरीदना? जैसे आपने कॉल खरीदा क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरे को क्या खरीदना चाहिए? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। ठीक है। लेकिन अच्छे से सुनना, मैं पुट ऑप्शन ना खरीदते हुए कॉल ऑप्शन बेच रहा हूं। मैं पुट ऑप्शन ना खरीदते हुए क्या कर रहा हूं? मैं कॉल ऑप्शन बेच रहा हूं। अब मेरे को बताओ, अगर मैं कॉल ऑप्शन बेचूंगा तो मेरे को बोलेंगे राइटर, WRITER, राइटर। राइटर। ठीक है। अब यस। हम लोग दोनों ने कॉल में ही काम किया है। आपने कॉल खरीदा है और मैंने कॉल बेचा है। ठीक। आपको क्या होगा? आपका होगा अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस। लेकिन मैंने तो उल्टा चला, मैंने कॉल बेचा है, तो मेरा होगा लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। तो ये सब लिख लेना बेटा कहीं ना कहीं, ये सब चीजें छोटी छोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब सेम चीज हम लोग साची से पूछते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग। तो साची, प्लीज लेट मी नो कि अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट निफ्टी नीचे जाने वाला है तो आप कॉल खरीदोगे या पुट? नीचे जाने वाला है तो पुट। व्हाट? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन खरीदो। तो आपने पुट ऑप्शन खरीदा और मैं पुट ऑप्शन बेच रहा हूं, तो मैं अलग चल रहा हूं। मैं पुट ऑप्शन बेच रहा हूं तो आपको बोला जाएगा बायर या होल्डर, और मेरे को बोला जाएगा राइटर। अगेन सेम। ठीक है। आप क्योंकि सीधे रास्ते से चल रहे हो कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है, मैं तो पुट खरीद रही हूं, तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस है। लेकिन मेरे को जो राइटर होता है उसको हरदम उल्टा चलता है, वो उसको हरदम लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर फिर वो करता क्यों है ऐसा? क्यों उल्टा चलने का? तो मेरे को बताओ साची, मेरे को बता कि मार्केट में उल्टे लोग होते हैं कि नहीं जो उल्टा सोचते हैं? हाँ होते हैं। तो ऐसे बेटा बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो जिनका सोच ये रहती है कि हम लोग जो कर रहे हैं ना वही होगा। ठीक है। तीसरा डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तीसरा डिफरेंस ये है कि
फ्यूचर्स में राइट भी है आपका और ऑब्लिगेशन भी है, मतलब मैंने खरीदा है तो बेचना पड़ेगा। तो फ्यूचर्स में राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों होता है कि आपने खरीदा है तो आपको बेचना पड़ेगा, आपने बेचा है तो आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब आपको आपका जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ करना है, कंपल्सरी। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में आपका राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑप्शंस में आपका राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर चीजें मेरे फेवर में जा रही है तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रोकरेज है और जो टैक्स है वो ज्यादा लगने वाला है, तो फिर मैं बोलता हूं यार छोड़ दे, करने का ही नहीं ट्रेड, क्योंकि ट्रेड नहीं करूंगा तो ब्रोकरेज और बाकी सब लगेगा नहीं। तो यहां राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। तो दीज वेर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी वेबसाइट दिखाऊंगा जहां पे कैसे ऑप्शंस देखे जाते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है अब ये वीकली भी हो गई है। अभी तक हम लोग ने क्या सुना था, मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे। अब ऐसा नहीं है। अब इन लोगों ने एवरी थर्सडे ऑफ द वीक, हर गुरुवार को भी एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, अब मेरे को बताओ, टुडे इज 16th, तो ये हफ्ते की एक्सपायरी कब होगी? इस हफ्ते की, इस वीक की। इट इज 19th। उसके बाद 19th के बाद 19th के बाद इट विल बी 26th एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब लेट अस रीड बेसिक्स ऑफ ऑप्शन। As seen in earlier section, forwards या futures contract is a commitment to buy or sell the underlying and has a linear payoff. Linear है, line में हमने देखा है, which indicates unlimited losses and profits. मैंने पहले ही बताया फ्यूचर में unlimited profit है, unlimited loss है। However, some market participants, ऐसे भी कई लोग हैं, desire to ride the upside but restrict the downside. ऐसे भी कई लोग होते हैं मार्केट में जो अपसाइड अनलिमिटेड चाहते हैं और लॉस लिमिटेड चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड। तो उनके लिए नया ऑप्शन है। देखो, अकॉर्डिंगली ऑप्शंस इमर्ज्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which restricted the losses with a provision of unlimited profit on buy or sell of underlying asset. तो यहां आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होगा। तो ऑप्शन में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और लिमिटेड लॉस हो सकता है। आगे देखते हैं। An option is a contract that gives the holder of the option the right, मैंने पहले ही बोला, जो भी ईमानदारी से काम कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनीष राय, आई एम टॉकिंग अबाउट रोनित, आई एम टॉकिंग अबाउट साची, जिसने कॉल खरीदा है रोनित ने और साची ने पुट खरीदा है। मैं उल्टा चल रहा हूं। ठीक है, तो इन लोगों को, ये दोनों क्योंकि बायर्स हैं, एक ने कॉल खरीदा है, एक ने पुट खरीदा है। ठीक है, तो इनको राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन जो राइटर होता है उसको राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि वो उल्टा चल रहा है। तो देखो, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर, होल्डर आप सब होल्डर है, साची होल्डर है, रोनित होल्डर है, क्योंकि साची ने पुट ऑप्शन खरीदा है, रोनित ने कॉल ऑप्शन खरीदा है। तो क्या बोल रहा है? होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट but not the obligation to buy or sell the underlying asset on or before a stated date or day at a stated price for a price. The party taking a long position, अच्छे से सुनना बेटा क्या बोल रहे हैं। अब इन लोग रोनित की बात कर रहे हैं। The party taking a long position, that is buying the option, is called buyer or holder of the option, and the party taking a short position, that is selling the option, is called the seller or writer of the option. The price of the option is known as the option premium. यहां जो भी आप प्राइस भरोगे, जो भी आप प्राइस दोगे, जो भी आप, और याद रखना ऑप्शन प्योर सट्टा है, प्योर गैम्बलिंग है। ये जो ऑप्शन है इट इज प्योर गैम्बलिंग। इसमें आप क्या पे करोगे? प्रीमियम पे करोगे। ये प्रीमियम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे आज ही।
ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी आप पैसा दोगे, जो भी प्राइस आप पे करोगे, दैट इज टर्म्ड एज ऑप्शन प्रीमियम। द ऑप्शन बायर, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द ऑप्शन या फिर ऑप्शन बायर और होल्डर। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोनित एंड साची। रोनित हैज परचेस्ड, उसने बाय किया था कॉल ऑप्शन, साची ने बाय किया था पुट ऑप्शन। तो द ऑप्शन बायर और होल्डर हैज द राइट but no obligation with regards to buying or selling the underlying asset. While the option writer, who was the option writer in both the cases? Manish Rai was the option writer in both the cases. While the option writer has the obligation in the contract. Therefore, option buyer, जो आप लोग थे, will exercise his option only when the situation is favorable to him. तो आप लोग स्क्वायर ऑफ कब करोगे? जब आपके फेवर में है। But when he decides to exercise, option writer would be legally bound to honor the contract. मतलब जो राइटर है उसको तो जो खरीदा है बेचना पड़ेगा और बेचा है खरीदना पड़ेगा। तो यहां जो सीधे रास्ते से चल रहा है, रोनित सीधे रास्ते से चल रहा है, कॉल ऑप्शन खरीदा था। साची सीधे रास्ते से चल रही है, उसने पुट ऑप्शन खरीदा था। मैं दोनों जगह राइटर था, मैं गलत रास्ते से चल रहा हूं। जो सही रास्ते से चल रहा है उसके लिए लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, जो गलत रास्ते से चल रहा है उसके लिए अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका सिर्फ राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन मेरे लिए राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है। ठीक, ऑप्शन में भी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स, आप सबको मालूम है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब देखो, एन ऑप्शन विच गिव्स द बायर, अच्छे से देखिएगा बेटा, an option which gives the buyer or holder a right to buy the underlying asset is called call option, and an option which gives the buyer or holder a right to sell, दोनों में फर्क क्या है? ऊपर बाय है तो वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा, नीचे सेल है, the underlying asset is called put option, क्योंकि एक तेजी में है और एक मंदी में है। तेजी वाला कॉल ऑप्शन खरीदेगा और मंदी वाला पुट ऑप्शन खरीदेगा। ठीक, अब ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी देखने के पहले मैं कुछ और दिखाना चाहूंगा, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? कुछ दिखा? क्या दिखा? अब है ना, मैं फिर से रोनित से बात करना चाहूंगा। यस रोनित, यस सर। क्या दिख रहा है बेटा? सर एनएससी की वेबसाइट। वेरी गुड। तो एनएससी की वेबसाइट पे ये राइट साइड में आप देखो, मेरा एरो मार्क दिख रहा होगा, यहां पे हाँ आपको प्राइस दिखेगा आज का। जस्ट वेट, यस आया एनएससी, नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट कल का है 17 में, दिख रहा है सबको? ये देखो कितना अमाउंट आया, 15,842.30। ठीक, ओके। अब देखो इसमें मैं कहां कहां जा रहा हूं, ये नीचे की तरफ डेरिवेटिव्स दिख रहा है, यस सर। मैं डेरिवेटिव्स में गया, थोड़ा सा स्क्रीन, अब इसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स है। अब आप देखो नीचे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये निफ्टी दिख रहा है, यस सर। मैं फिलहाल निफ्टी में जा रहा हूं, लेकिन निफ्टी में जाने के पहले ये अलग अलग टाइप के इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, इसमें अलग अलग है। एक्सपायरी डेट दिखी है, कॉल ऑप्शन या कॉल पुट ऑप्शंस देख रहा है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, परसेंटेज कितना चेंज हुआ, आज की आज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 42.76% चेंज हुआ, आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, वॉल्यूम क्या था, तो आज 23,83,668 लॉट के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इसमें। वैल्यू उसकी अमाउंट इन लैक्स 1,32,704.76 लैक्स। इसके बाद इन लोग ओपन इंटरेस्ट बोल रहे हैं, अब ये यार कैसे जाएगा, ठीक है ये तो हम लोग देख लेंगे। अब मैं निफ्टी में जा रहा हूं, ठीक है, अब निफ्टी में आप देखिए
ऑप्शन चेन, मतलब ये सब ऑप्शंस बताएगा, एक ही ऑप्शन नहीं, सब ऑप्शंस बताएगा, जितने ऑप्शंस चल रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेन, ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस फिलहाल चल रहे हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये पूरा कॉल है, कॉल दिख रहा है आपको, और राइट साइड में ये पूरा पुट है, बीच में स्ट्राइक प्राइस है। आप देख सकते हो 15,842 चल रहा है, एकदम टॉप मोस्ट राइट में। फिलहाल निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, दैट इज निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 15,842.30, ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है। इतना समझ में आया? अब हम लोग ने रोनित से बात की थी। रोनित, यस सर। तो क्या लग रहा है कि निफ्टी कितना ऊपर जाएगा मंथ एंड तक, ये महीने के आखिरी थर्सडे तक? अंदा ऐसी फेक मार, ऐसी फेक, क्योंकि आपने कॉल खरीदा था ना बेटा। यस। तो 26 मई तक आपको क्या लगता है कहां तक जाएगा? 20-25,000। अबे इतना भी नहीं बोलते रे, 20-25,000। ठीक है, चलो हम लोग बोलेंगे कि यार 15,900 तक जाएगा। देखो दिख रहा है 15,900। यस सर। ठीक है, तो 15,900 का भी मैं कॉल खरीद सकता हूं। अच्छा, साची, साची अब सोच रही है कि यार मेरे को तो लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। साची, कितना पॉइंट नीचे जा सकता है मार्केट अप टू 26 मई? अभी चल रहा है 15,842.30। 11,000 तक। अरे तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बहुत, अरे बाबा थोड़ा थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। इतना भी वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक है, चलो फिलहाल 18,432 चल रहा है, और साची बोल रही है कि 15,800 तक जाएगा। ठीक, अब यहां पे रोनित, रोनित का क्या था 15,900, तो आप 100। कॉल के तरफ देखोगे, कॉल के तरफ। ठीक, और 15,800 साची, तो आप पुट के तरफ देखोगे राइट साइड में। ठीक है, अभी फिलहाल हम कोई भी एक खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में 15,850। अब ये स्ट्राइक प्राइस है, देखो 15,850। ये देखो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है 15,850 के, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है। देखो सबसे पहले एक्सपायरी डेट वाला देखो, 19 मई वाला अवेलेबल है, 26 मई वाला अवेलेबल है, 2 जून, 9 जून, 16 जून, 23 जून, 30 जून, फिर जुलाई वाले भी अवेलेबल है। ठीक, अब हम लोग अज्यूम करो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बता रहे हैं, 15,850 का कॉल और पुट 26 में, 26 में मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, देखो ये आ गया, ये अब हम लोग अंदर जाते जा रहे हैं 15,850। यार अरे, अरे यार रुको, क्या कर रहे हो? ठीक है, अब यहां से हम लोग चार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट, लेफ्ट साइड में बात कर रहा हूं मैं, कॉल्स में लेफ्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट। व्हाट डू मीन ओपन इंटरेस्ट? कितने लोगों की पोजीशंस अभी भी है, मतलब कितने लोगों ने अभी भी स्क्वायर ऑफ नहीं किया। बायर ने बाय करके रखा है लेकिन सेल नहीं किया, दैट इज टर्म्ड एज ओपन इंटरेस्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक, इसके लिए बोलता हूं थोड़ा सा याद रखो। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कल के मुकाबले 606 लॉट और खरीदे गए कल, दैट इज यस्टरडे के कंपैरिजन में, जो लास्ट क्लोजिंग डे था उसके कंपैरिजन में 606 चेंजेस आया ओपन इंटरेस्ट में, मतलब 606 सौदे और ऐड हुए। ठीक, टोटल ओपन इंटरेस्ट 1428, ऐड हुए 606, टोटल वॉल्यूम
आज कितना वॉल्यूम हुआ, आज कितने लोगों ने खरीदा और बेचा, वॉल्यूम मतलब खरीदा और बेचा, 10,905 लॉट्स। आईवी, आईवी मींस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेटा एक ही चीज बताती है, लिख लेना कहीं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये बताती है कि कितना वोलेटाइल है। याद रखना, जितना ज्यादा वोलेटाइल रहेगा उतना ज्यादा लोग इसमें ट्रेड करेंगे। इम्प्लाइड, आई वी मतलब इम्प्लाइड, IMPLIED, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये जितना ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा ट्रेड होंगे। आप देख सकते हो यहां पे, देखो सब लोग स्क्रीन पे कॉल के तरफ, ये देखो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सबसे कम है 17.58, तो सौदे भी कम हुए, ओपन इंटरेस्ट भी कम है। फिर उसके और ऊपर आएंगे तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 19.16, ठीक है, यहां पे भी सौदा कम है। फिर जैसे जैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ते जा रही है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आज लास्ट आधे घंटे का जो एवरेज निकला वो है 153 रुपीज। कितना परसेंट चेंज हुआ कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में? आज ये 3.70% चेंज हुआ, पॉजिटिव। रेड इंडिकेट्स नेगेटिव, ग्रीन इंडिकेट्स पॉजिटिव। तो कल जो क्लोजिंग था उसके ऊपर बंद हुआ, ये मतलब 3.70% बढ़ के। अब इतना सबको समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, साची समझ में आया? ओपन इंटरेस्ट का जो 16,719 जो है वो एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे? ओपन इंटरेस्ट मतलब अब तक कितने सौदे ओपन है। ओपन इंटरेस्ट मींस कितने सौदे ओपन है, मतलब आपने बाय किया है लेकिन अब तक सेल नहीं किया, सेलर ने सेल किया है लेकिन बाय नहीं किया, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। ठीक, पायल समझ में आ रहा है बेटा? पायल को नींद भी आ रही है। रौनित समझ में आ रहा है? ओके बेटा, जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज लेट मी नो। इसके बाद बिड क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी मतलब कितने लोग खरीदने को तैयार है, कितने क्वांटिटी खरीदने को तैयार है। तो याद रखना, निफ्टी का एक लॉट 50 शेयर्स का होता है, तो 450 मतलब सामने वाला कितने लॉट खरीदने को तैयार है? 9 लॉट्स, 9 लॉट्स 450। अच्छा, क्या प्राइस पे खरीदने को तैयार है? 152 रुपीज 5 पैसे। तो बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस। अच्छा, आस्क प्राइस, बेचने को सामने वाला कितने में तैयार है? 154.60 पे तैयार है। मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में, बायर हरदम कम प्राइस में खरीदना चाहता है और सेलर हरदम ज्यादा प्राइस में बेचना चाहता है। और आस्क की क्वांटिटी कितनी है? 2400 क्वांटिटी है, मतलब कितने लोग खरीदने को तैयार है, क्या प्राइस पे, कितने लोग बेचने को तैयार है, क्या प्राइस पे। ये समझ में आया? तो लेफ्ट साइड इज कॉल, राइट साइड इज पुट। अब राइट साइड में चलो, बिड क्वांटिटी 50, बिड प्राइस इज 141 रुपीज 50 पैसे, आस्क प्राइस बेचने वाला 143.95, क्वांटिटी भी 50 है। परसेंटेज चेंज देखो, कल के मुकाबले 61.45% चेंज हुआ। ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है? 142। वोलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन कॉल की वोलेटिलिटी ज्यादा है, पुट की वोलेटिलिटी कम है। ठीक है, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट। ये पर्टिकुलर चीज देख के किसको क्या नहीं समझ में आया प्लीज लेट मी नो। Raise your hands if any problems, please. सर ये चेंज में जो
-61.45 है, हम्म, वो मतलब कम पे क्लोज हुआ है ऐसे। यस, जैसे कल 100 रुपीज चल रहा था, आज 39 रुपीज हो गया, तो 61% नीचे चले गया ये कल के क्लोजिंग प्राइस से। क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर राइट साइड में मार्केट ऊपर था ना आज हम्म 60.15, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट नीचे आ जाएगा, पुट का प्राइस नीचे आ जाएगा। इतना सबको समझ में आया क्या? रोनित समझ में आया बेटा? पायल, साची? ओके। अब है ना, मैं आप लोगों को कुछ अलग से बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये सबसे पहले वाला देखो, 19 मई 19 में कॉल वाला बता रहा हूं, सिर्फ कॉल वाला, पुट वाला बाद में देखेंगे, कॉल वाला बता रहा हूं। 19 मई को रोनित जाता है, आज दैट इज ऑन 16 में रोनित जाता है मार्केट में कॉल ऑप्शन देखने, ठीक। अब रोनित को पूछा जाता है, भाई तेरे को क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? 15,850 अभी कितना चल रहा है रोनित? एक मिनट, अभी कितना चल रहा है? 15,842.30, यस सर। बराबर है। तो रोनित तेरे को क्या लगता है कि अगले 3 दिन में ये क्या 15,850 क्रॉस करेगा? तो तू बेटिंग लगाएगा 110% ये ऊपर जाएगा। तो बेटिंग का प्राइस क्या है? 152 रुपीज 5 पैसा, दिस वन। यू आर रेडी टू बेट? समझ में आ रहा है कि अरे आराम से जाएगा 15,850, तो आराम से जाएगा ये। यस सर। समझ में आ रहा है? साची क्या बोलेगी? नहीं नहीं, ये नीचे आएगा 19 तारीख को ये 100%। तो सामने वाला आपसे प्रीमियम मांग रहे हो, जो हम लोग ने बात की थी ना ऑप्शन प्रीमियम की, यस। तो ये आप ऑप्शन प्रीमियम भरोगे, दैट इज 152 रुपीज 5 पैसा। और यहां अगर हम लोग बात करेंगे साची की, तो साची बोलेगी नहीं नहीं नीचे जाएगा। तो साची प्राइस फिलहाल चल रहा है 141 रुपीज 50 पैसे राइट साइड में पुट में, कि अगर तेरे को लगता है नीचे जाने वाला है तो इतना पैसा भर। अब अच्छे से सुनना बेटा, अगर मार्केट यहां से भाग गया तो ये जो प्राइस देख रहे हो ना 152, ये भाग Yes. जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। ये 152 को हो सकता है 200 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए, 350 हो जाए, 400, 500 कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगा 19 मई तक, 19 मई तक अगर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये बिड प्राइस भागते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो रोनित विल बी अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, ये कितना भी बढ़ सकता है। अब ये कितना भी अगर बढ़ सकता है तो रोनित अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन रोनित का लॉस कितना है? 152 रुपीज 5 पैसा पर शेयर। ये पर शेयर का है बेटा, इंटू 50, इतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस होएगा ही नहीं। क्योंकि जितना खरीदा है, अगर मार्केट नीचे चले गया तो ये 152 का, अच्छे से सुनना, मार्केट रोनित मार्केट अगर बढ़ रहा है तो ये तो 200, 250, 300, 400 कुछ भी होएगा। लेकिन मार्केट जैसे जैसे गिरेगा, अगर ये कल से गिरना चालू हुआ तो ये 152 का 125 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 70, 60, 50, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। 19 तारीख को मालूम पड़ा ये 1 रुपए चल रहा है, बराबर। यस सर। अब तेरा लॉस कितना होगा? 152 रुपीज का इंटू 50, तो तेरा लिमिटेड लॉस ही है। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ और ये चल गया तो दे भाग ऊपर ही जाएगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट। यस। सेम थिंग इज फॉर साची। अगर साची ने बोला है कि भाई नीचे जाएगा और सही में मार्केट नीचे गया तो ये 141 रुपीज का हो सकता है 250, 300, 400, 500 कुछ भी हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि आपने पुट लिया है, आपको लग रहा है कि मंदी है, बेयर मार्केट है, तो जैसे जैसे शेयर मार्केट नीचे आएगा, एनएससी नीचे आएगा, वैसे वैसे ये रेट बढ़ते जाएंगे। तो आपका लॉस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना होगा? 141 रुपीज 50 पैसा पर शेयर इंटू 50 का लॉट। लेकिन आपके लिए भी अनलिमिटेड प्रॉफिट है। बट तो ये मैंने, हाँ बोलो। मार्केट नीचे गिर रहा है तो प्राइस कैसे बढ़ सकती है? हाँ, क्योंकि आपने क्या लिया, कॉल या पुट? पुट लिया। पुट मतलब
आप क्या चाह रहे हो, आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो आप सट्टा खेल रहे हो, मैंने वही बोला ना बेटा, आप जुआ खेल रहे हो कि ये नीचे जाएगा, मैं 141 रुपीज की बेट लगाने को तैयार हूं। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाएगा, इसका भाव बढ़ते जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी लगेगा नहीं नहीं मंदी आ रही है, नहीं नीचे जाएगा मार्केट, तो सब लोग ये चीज बाय करेंगे। कॉल बाय नहीं करेगा कोई, सब पुट बाय करेंगे, तो पुट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो पुट के रेट्स बढ़ जाएंगे। आया समझ में? Yes, sir. नहीं आ रहा है बेटा तो प्लीज पूछो। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स टू, so that I can come to know that you are not understanding particular concept. सबको आ रहा है समझ में? अब अच्छे से देखना इधर, 30 जून का देखो, 30 जून, 30 जून मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 15,850 ये क्रॉस होएगा 30 जून और ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे मतलब आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है, मई और जून, जून में भी 30 जून तक। अब आप लगा सकते हो बेट, क्या चल रहा है फिलहाल? 488 रुपीज 10 पैसा, सॉरी इट इज बेट प्राइस ओवर हियर 50. 475 रुपीज 15 पैसा। यहां देखो, यहां अब 30 जून तक जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा, ये 475 का 500 600 700 800 1000, मतलब यहां बेटा प्योर जुआ खेल रहे हो, बेटिंग, और बेटिंग के ऊपर आप पैसे लगा रहे हो। अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो यू विल बी अर्निंग, अदरवाइज यू विल बी इनकरिंग लॉस। लेकिन यह लॉस लिमिटेड है, जितना आप बेटिंग कर रहे हो उतना ही लॉस है ना, उससे ज्यादा लॉस नहीं है। जितना आप बेटिंग करोगे उतना ही लॉस है। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. चलिए अब फिर से हम लोग अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। चलिए अब ये जो टेबल है बेटा, ये अच्छे से देखना ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। कोट फॉर अ निफ्टी कॉल ऑप्शन, हम लोग सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अब सेम चीज पुट ऑप्शन के लिए भी रहेगी, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार बता रहा हूं। तो कोट फॉर अ निफ्टी कॉल ऑप्शन एज ऑन September 21st 2021। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ऑप्शन इंडेक्स है, मतलब ऑप्शन है, फ्यूचर नहीं है, ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन किसका? इंडेक्स का। कौन सा? अंडरलाइंग एसेट इज निफ्टी 50। अंडरलाइंग एसेट क्या है? निफ्टी 50। एक्सपायरी डेट क्या है? 30th September 2021, ये एक्सपायरी डेट है। ठीक, अब ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन टाइप, अब ये यूरोपियन है, दो होते हैं ऑप्शन टाइप, एक अमेरिकन होता है, एक यूरोपियन होता है। ये अभी आएगा, ठीक है, इसी के नीचे है। अब अच्छे से सुनना, स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है? 17,500, दैट इज योर स्ट्राइक प्राइस। हमारे इधर, हमारे एग्जांपल में स्ट्राइक प्राइस क्या था? 18,500, याद है आपको? अभी यहां स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 17,500। ओपन कितने में हुआ? 91 रुपीज में ओपन हुआ। ठीक, कितना हाई? 91 के बाद ये कितना हाई गया? 192 रुपीज 25 पैसे तक हाई जाके आया है। मतलब मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट 21 सितंबर, 21 सितंबर को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, 91 वाज द ओपन प्राइस, 91 रुपीज 5 पैसा, और उसके बाद वो ऊपर ही चले गया, नीचे आया ही नहीं। उसके बाद 192.25 तक गया हाई प्राइस। उसका लो प्राइस सेम है, दैट इज ओपन प्राइस और लो प्राइस। मतलब जैसे ही ओपन हुआ 91 रुपीज 5 पैसे पे, उसके बाद वो ऊपर ही गया, उसके नीचे आया ही नहीं, तो इसके लो कुछ बना ही नहीं। क्लोज कितने पे हुआ? ये 185 रुपीज 60 पैसे पे क्लोज हुआ। ट्रेडेड वॉल्यूम, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए? 1,90,514 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, खरीदे और बेचे।
खरीदे और बेचे। ओपन इंटरेस्ट कितना है? ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन पोजीशन, खरीदने वाले ने अभी तक बेचा नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने खरीदा है और बेचा नहीं है? 19,08,225 लॉट्स। इसकी वैल्यू कितनी है? अगर हम लोग ये 19,08,225 को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू क्लोजिंग प्राइस, दैट इज 185.60, तो हमको अंडरलाइंग वैल्यू मालूम पड़ेगा। इट इज 1 लाख, दैट इज 17,562 लैक्स, क्योंकि लैक्स में होता है ये समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया प्लीज हैंड्स रेज करो। थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा प्लीज। तो अंडरलाइनिंग वैल्यू जो है वो उसकी स्पॉट प्राइस है ना, क्लोजिंग प्राइस इनटू ओपन ओपन इंटरेस्ट, मतलब कितने वैल्यू का माल अभी भी मार्केट में है। जैसे ऊपर अपन ने पॉइंट नंबर 11 क्या है? कितने लॉट मार्केट में अभी भी ओपन है जिसका स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, उसका इन लोग इन टर्म्स ऑफ मनी देख रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट 19,08,225 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग प्राइस 185.60। ये आप लोगों को एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि वैल्यूज आते नहीं, अंडरलाइंग वैल्यू। अच्छा, दूसरी चीज, एक और एक चीज बता देता हूं अंडरलाइंग वैल्यू के बारे में, और चीज बता देता हूं। ये अंडरलाइंग वैल्यू मतलब साची जो सोच रही थी वैसे ही है। दैट इज योर स्पॉट प्राइस हैज इंक्रीज्ड 17,500 का, ये अब 17,562 हुआ। दैट इज अंडरलाइंग वैल्यू। सॉरी, ठीक है, ओके। तो स्ट्राइक प्राइस जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू है, लाइक ना, स्ट्राइक प्राइस मतलब आपने 17,500 के ऊपर बेटिंग लगाया है, कॉल है ना ये बेटा, ये दिस इज कॉल कि 17,500 को क्रॉस करेगा ये। कितना पैसा? मैं इतना पैसा लगाने को तैयार है, ठीक है। तो ओपन कितने पे हुआ? 91 रुपीज 5 पैसे पे ओपन हुआ। मेरे को लगा मेरे को भी करना चाहिए, लेकिन रेट बढ़ गया 95, तो मैंने 95 में ले लिया। रोनित को लगा नहीं यार और बढ़ेगा, रोनित ने 100 रुपीज पे ले लिया। पायल को लगा और बढ़ेगा, तो ये रेट बढ़ते 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 आज का हाई कितना गया? 91 रुपीज 5 पैसे से 192 रुपीज 25 पैसे तक हाई गया। लेकिन फिर क्लोज कितने पे हुआ? 185.60 पे क्लोज हुआ। आज का क्लोजिंग प्राइस मतलब कल का ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस। ये समझ में आया? यस सर। बेटा किसी को भी प्रॉब्लम रहेगी प्लीज रेज योर हैंड्स प्लीज। अब सेम कोट इज फॉर पुट ऑप्शन। सेम 21 सितंबर 2021। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ऑप्शन इंडेक्स। अंडरलाइंग एसेट इज निफ्टी 50। September 30th is the expiry rate. Option type is put. Strike price 17,500। मतलब यहां आदमी बेटिंग किस चीज पे कर रहा है कि 30 सितंबर तक 17,500 के नीचे जाएगा मार्केट, क्योंकि वो पुट है ना, मतलब मंदी, ठीक। तो स्ट्राइक प्राइस 17,500 स्ट्राइक प्राइस है। ओपन कितने पे हुआ? 209 रुपए 10 पैसे पे ओपन हुआ। उसके बाद वो धीरे से ऊपर गया 264 रुपीज 95 पैसे, लेकिन फिर धीरे 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 देखो नीचे आ गया 100। लो प्राइस क्या है दिन का? 119 रुपए लो प्राइस है। सोचो, ओपन हुआ था ऊपर 209 पे, लेकिन 119 तक नीचे जाके आया और क्लोज हुआ 125 रुपए 75 पैसे। इसका मतलब ये प्रॉफिट में या लॉस में? लॉस में। ट्रेडेड वॉल्यूम कितने हैं? 1,42,632 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन इंटरेस्ट, इसमें भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया देखो 24,64,100। लेकिन अंडरलाइंग वैल्यू कितनी है? 17,562। अरे साची, तू तो यार बेट लगा रही थी कि ये 17,500 के नीचे जाएगा, लेकिन अंडरलाइंग वैल्यू बढ़ गया 17,562। इसके लिए ये रेट नीचे आ गए, इसके प्राइस नीचे आ गए। देखो समझ में आया प्राइस नीचे क्यों आया?
कॉल वाले पे देखोगे तो प्राइस ऊपर क्या है, इसके लिए प्रॉफिट बता रहा है, इसमें लॉस बता रहा है। क्यों लॉस बता रहा है? क्योंकि साची ने प्रेडिक्ट किया था कि 17,500 के नीचे जाएगा, लेकिन वो 17,562 हो गया, बढ़ गया। Okay. आया क्या समझ में? Yes, sir. सर 62 रुपीज पर शेयर मुझे लॉस होगा ऐसे? नहीं, वो सिर्फ अंडरलाइंग वैल्यू है। निफ्टी 50 उस दिन कितना था, कितना हुआ? 17,562 हो गया। वो याद रखना, इट इज एन इंडिकेटर। निफ्टी अपने हिसाब से चलेगा, अंडरलाइंग एसेट वो तो अपने हिसाब से चलेगा। आपकी बेटिंग आपके हिसाब से चल रही है। आपने बेटिंग क्या की? निफ्टी 17,500 के नीचे जाएगा। गया क्या? नहीं, नहीं, कितना कितना बढ़ गया? 62 रुपीज। 62 पॉइंट्स बेटा, ये तो पॉइंट्स है ना, निफ्टी में पॉइंट्स होता है। Oh, तो 62 पॉइंट्स बढ़ गया, तो बट नेचुरल आपने जो प्रेडिक्ट किया था उसके उल्टा चले गया, इसके लिए आपको लॉस हो रहा है, प्राइस लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? बाकी बच्चा लोग मेरे को बताओ रे, मेरे को सबका टेंशन है रे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है तो प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स एटलीस्ट, सो दैट आई कैन कम टू नो। प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपको समझ में आ रहा है बेटा। देखो, साची ने हैंड्स रेज नहीं किया, रौनक ने नहीं किया, इनको आया ही नहीं समझ में। तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, साहिल ने भी नहीं किया, मोहित ने भी नहीं किया, इनके पास ऑप्शन नहीं है क्या? सही में ऑप्शंस नहीं है आपके पास? नहीं सर, वो मोबाइल ऐप में रहते हैं, लैपटॉप से अटेंड करें तो नहीं दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने अपने हैंड्स प्लीज डाउन कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। देखो क्या क्या है। इंडेक्स ऑप्शन, these options have index as an underlying asset. For example, options of on Nifty, Sensex, Bank Nifty. तो इंडेक्स ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये इंडेक्स ऑप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन? इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स ऑप्शन है। स्टॉक ऑप्शन मतलब स्टॉक्स, रिलायंस है ना, टेक महिंद्रा या फिर इन्फोसिस। तो देखो, स्टॉक ऑप्शन, these options have individual stock as the underlying asset. For example, option of ONGC, NTPC, Reliance, ये सब चीज। तो इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया? ओके। अब बायर ऑफ एन ऑप्शन एंड राइटर ऑफ एन ऑप्शन, अभी अभी मैंने बताया था बायर कौन है और राइटर कौन है। रौनित ने बाय किया था कॉल, साची ने बाय किया था पुट, तो इन लोग बायर ऑफ एन ऑप्शन है। और दोनों जगह पे मैं, दैट इज मनीष राय, वाज राइटर ऑफ एन ऑप्शन, है ना। चलो, तो साची एक एक सेंटेंस आराम आराम से रीड करना। Buyer of an option. The buyer of an option is one who has a right but not the obligation in the contract. बराबर है, राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि रौनक ने कॉल खरीदा था, साची ने पुट खरीदा था। आपके पास राइट है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आप छोड़ दोगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे। For owing this right, he pays a price called option premium to the seller of this right. बराबर है, राइट को, अपने राइट का अधिकार करने के लिए वो सामने वाले को प्रीमियम पे करने को तैयार है भाई।
मार्केट ऊपर जाएगा, ये ले बेट। तो व्हाट ही इज पेइंग एन ऑप्शन प्रीमियम। आगे, He will have a right to buy the underlying asset in case of a call option and will have a right to sell the underlying asset in case of a put option. कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों बाय कर सकता है बायर, ठीक है, सीधे रास्ते पे चल रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। राइटर ऑफ एन ऑप्शन, ये उल्टा आदमी है, उल्टे डायरेक्शन में चलेगा, गलत रास्ते पे चलेगा, रिस्क ज्यादा है। देखो, The writer of an option is one who receives the option premium and is thereby obliged to sell or buy the asset if the buyer of option exercises his right. आगे, He will have a sell obligation in case of a call option, that is when the call option holder exercises his right to buy, and will have a buy obligation in case of a put option, that is when the put option holder exercises his right to sell. अब ये अच्छे से फिर से देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन के लास्ट से देखना। ही विल हैव, ही मतलब राइटर मनीष राय, विल हैव अ सेल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, बराबर है। आगे, दैट इज व्हेन द कॉल ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइजेस राइट टू बाय, मतलब अगर रोनित आगे चल के अपना सौदा स्क्वायर ऑफ करना चाहता है तो मेरे को सेल करना पड़ेगा, मैं सेल कर रहा हूं। रोनित तो बाय किया है कॉल, मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, ठीक है। आगे, एंड विल हैव अ बाय ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ अ पुट ऑप्शन, दैट इज व्हेन द पुट ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइजेस राइट टू सेल। साची सेल कर, मतलब राइट टू सेल है साची, क्योंकि पुट ऑप्शन ले रही है। पुट ऑप्शन इज रिलेटेड विद मार्केट नीचे जाना, दैट इज मंदी करना। तो यहां पे आई विल बी बाइंग, दोनों जगह पे मेरा ऑब्लिगेशन है, एक जगह पे सेल ऑब्लिगेशन है, एक जगह पे बाय ऑब्लिगेशन है। रोनित क्योंकि कॉल लिया था, वहां मेरा सेल ऑब्लिगेशन है। साची क्योंकि उसने पुट लिया था, वहां मेरा बाय ऑब्लिगेशन है। मेरा ऑब्लिगेशन है मतलब मेरे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा मेरी पोजीशन, बिना स्क्वायर ऑफ करे नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? Yes. अब दो टाइप के ऑप्शंस हैं, मैंने पहले बताया, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 110%। इन लोग है ना एक एग्जांपल देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये अमेरिकन ऑप्शन है या यूरोपियन ऑप्शन है, ठीक है, या फिर यही सेंटेंस देंगे, इन केस ऑफ डैश ऑप्शन the owner, that is buyer or holder of such option, can exercise his right at any time on or before the expiry date or day of the contract. Any time, that is American, any time. लेकिन on the expiry date, it is European. तो अमेरिकन ऑप्शन में जो बायर और होल्डर ऑफ सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। लेकिन इंडिया में जो चलता है दैट इज यूरोपियन ऑप्शन। अब यूरोपियन ऑप्शन मतलब क्या? इन केस ऑफ यूरोपियन ऑप्शन, द ओनर, दैट इज बायर और होल्डर of such option can exercise his right only on the expiry date or date of the contract. In India, all index and stock options are European style options. तो जो भी हिसाब किताब पूरा होएगा वो कब होएगा? एक्सपायरी डेट पे होएगा। अमेरिका में कभी भी हो सकता है, बिफोर एक्सपायरी डेट और ऑन एक्सपायरी डेट। लेकिन यूरोपियन में, हमारे इंडिया में जो सिस्टम है कि भाई जितने लोगों के जो भी सौदे हैं वो आखिरी में खत्म कब होंगे, याद रखना, खत्म मतलब पोजीशंस खत्म कब होगी? ऑन द एक्सपायरी डेट। पूछना है कुछ रोनित? चलो आगे बढ़े। अमेरिकन और यूरोपियन बेटा समझ में आया सबको? अब ऑप्शन प्रीमियम, अब आप सबको मालूम है ऑप्शन प्रीमियम मतलब आपका बेटिंग अमाउंट, जो मैंने अभी अभी बताया, दैट इज ऑप्शन प्रीमियम। आप कितना प्रीमियम पे करने को तैयार हो। उसके बाद स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी स्पॉट पे क्या चल रहा है, आज ही हम लोग ने देखा 18,462.30, दैट इज स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हम लोगों के एग्जांपल में इट वाज 18,500, और जो आपके
नोट्स में दिया है दैट इज 17,500 स्ट्राइक प्राइस। अच्छे से सुनना, मेरे को ऐसा लगता है 26 तारीख तक 26 मई 19,000 के ऊपर जाएगा निफ्टी। 19,000 अभी कितना चल रहा है? 18,462. 18,462। मेरे को ऐसा लग रहा है 19,000 जाएगा। तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूंगा? 19,000। भाई बैटिंग मेरे को करना है ना, 19,000 के ऊपर जाएगा बैटिंग। तो जिस रेट पे आप बैटिंग कर रहे हो दैट इज योर स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये चार चीजें आप लोग पढ़ लें। दैट इज ऑप्शन प्रीमियम, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। तीन चीज पढ़ लीजिए प्लीज, जस्ट गो थ्रू इट। Completed? Okay. Yes, रोनित, कुछ पूछना है बेटा? सर स्ट्राइक प्राइस एक बार फिर से एक्सप्लेन करना ना। याद रखना, स्ट्राइक प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है जिसके ऊपर बैटिंग आप कर सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल ऊपर ही अगर हम लोग देखें, ये देखिए इधर स्ट्राइक प्राइस पॉइंट नंबर 5 कितना था? 17,500 बराबर है। इसके ऊपर आपने बैटिंग लगाई, ठीक है। अब आप बैटिंग यहां पुट है, पुट मतलब आपको ये लग रहा है कि भाई 30 तारीख तक 30 सितंबर तक हम आज कौन सी तारीख पे खड़े हैं पहले ये बताओ। टुडे इज विच डेट? 16 ना टुडे इज 21 सितंबर 2021। एग्जांपल के हिसाब से देख बेटा। ओके 21 सितंबर। आज 21 सितंबर है, ये यहां लिखा है। और आपको लग रहा है कि मार्केट मंदी है, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। भाई किसके नीचे जाएगा? 17,500 के नीचे जाएगा। देखो इधर, तो आपने बैटिंग लगाई। आप सामने वाले को बोलते हो, जैसे मैं ब्रोकर हूं, मैं ऑफिस लेके बैठा हूं शेयर मार्केट का, मैं कर रहा हूं। आप आते हो और बोलते हो अरे मनीष भाई ये बताओ कि मार्केट क्या चल रहा है। मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल कि भाई 17,500 के आसपास चल रहा है। अरे बेट लगाने का है मेरे को, 17,500 के नीचे जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं अब देखो सुनना अच्छे से बेटा, 17,500 का ओपन प्राइस 209 रुपए 10 पैसा है।
यस बताओ क्या करने गए? ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन प्राइस हुआ 209 रुपए 10 पैसा, उसके बाद हाई धीरे धीरे करके हाई गया 264.95। ठीक है, 250 रुपीज आपने बेटिंग की, 250 रुपए एक शेयर का। अब 250 रुपए एक शेयर का इंटू 50, 250 इंटू 50 कितना हुआ? 12,500। 12,000। अब 12,500 की आपने बेटिंग लगाई, अरे नीचे जाएगा, ठीक। यस लेकिन मार्केट बंद कितने पे हुआ? 17,562 पे। तो ये नीचे जाने के जगह पे ऊपर चले गया। तो अब मेरे को बताओ, 250 रुपए पे आपने खरीदा था, अब मार्केट में क्लोजिंग प्राइस क्या चल रही है उसकी? 125 रुपए, 25 125.75। तो आपका लॉस है अप्रोक्सीमेटली 124.25, क्योंकि आपने खरीदा था 250 में और आज वैल्यू चल रहा है 125 रुपए 75 पैसा। तो यू आर इनकरिंग लॉस। लेकिन आपको कब तक का टाइम है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक आप रुकना चाहते हो तो रुको। अब एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से सुनना, ठीक है? यस सर। ये पूरे सौदे में आपको 200 रुपए ब्रोकरेज लगता है, ठीक है? यस अब 22 तारीख को निफ्टी भाग गया, 17,700 हो गया, ठीक। यस और ये जो रेट चल रहा है ना लो प्राइस वाला, ये हो गया 3 रुपए। 250 में खरीदा था, 3 रुपए चालू है, प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। अब मेरे को बता, तू इसको बेचेगा क्या 3 रुपए में? नो। अच्छा, 3 रुपए में बेचेगा भी तो 3 रुपए इंटू 50 शेयर्स कितना पैसा मिलेगा? 150। अच्छा, और 200 रुपीज तो तेरा ब्रोकरेज लग जाएगा, तो तू बेचेगा क्या? नो। मतलब तुम्हारा राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। ये आपका राइट है, हाँ, अगर प्रॉफिट कमा रहे होते तो बेचते थे, यस लेकिन अब तो लॉस हो रहा है, नहीं बेचना है, जाने दो, 3 रुपए भी जाने दे। तो यू हैव राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। बायर बाय कर सकता है, सेल करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन राइटर इज देयर, राइटर, अब देख अच्छे से सुनना, तेरे को मालूम नहीं है मार्केट में बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, ठीक। यस तेरे को Yes. क्या लगा कि निफ्टी नीचे जाएगा और मेरे को लग रहा था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। यस सर। तूने क्या किया? 250 रुपीज में पुट खरीदा, खरीदा। तेरे को नहीं मालूम वो पुट मैंने बेचा था 250 रुपए में, ठीक। यस अब मेरे को प्रॉफिट हो के कितना होगा? 250 रुपए, 250। क्योंकि रेट धीरे 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 मैंने पुट बेचा था 250 रुपए में, बराबर। रेट नीचे आ गया, 1 रुपए हो गया, 1 रुपए में मैं खरीद लूंगा, क्योंकि जब तक खरीदूंगा नहीं मेरा सौदा पूरा होएगा ही नहीं। तो मैंने बेचा 250 में, खरीदा 1 रुपए में, 249 रुपीज इंटू 50 शेयर्स, इतना मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मेरा लिमिटेड प्रॉफिट है और अनलिमिटेड लॉस है, तेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है। क्या ये कंसेप्ट बेटा सबको समझ में आया? यस सर। तो ये थोड़ा सा जुआ है, थोड़ा सा नहीं, पूरा, पूरा। ठीक है। तो है ना, किसी को प्लीज जाके बाहर बोलना नहीं कि ये ना मनीष सर मिले थे और हमको सट्टा कैसे खेलने का वो समझा रहे थे, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस समझ में आई? यस सर। ओके, अब इसके बाद ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब अभी भी जो सौदे ओपन है, मतलब बाय होने के बाद सेल नहीं हुए या सेल होने के बाद बाय नहीं हुए, मार्केट में अभी भी इतने लोग खड़े हैं या बाय करके या फिर सेल करके, अभी तक उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। तो देखो, as discussed in futures section, open interest is the total number of option contracts outstanding for an underlying asset which are not, square off नहीं हुआ।
एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, अब क्योंकि हम लोग यूरोपियन स्टाइल में हैं, यूरोपियन में हम लोग अपने ऑप्शन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, मैच्योरिटी। वही है, देखो, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंज आर ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस, हेंस buyers can exercise their options only at the time of maturity of these contracts. All these options are exercised with respect to the settlement value या फिर closing price of the stock on the day of exercise of option. तो आखिरी दिन 30 तारीख को रोनित ने जो 250 रुपए में खरीदा था उसका 3 रुपए चल रहा है, तो रोनित के ऊपर है कि एक्सरसाइज करना है ऑप्शन को या नहीं करना है, स्क्वायर ऑफ करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस, ये बहुत आसान है, असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन। अब देखो, अच्छे से सुनना क्या बोल रहा हूं, प्लीज सब लोग ध्यान दो इधर। ओपनिंग अ पोजीशन, ओपनिंग अ पोजीशन, रोनित ने कॉल खरीदने का सोचा है तो लॉन्ग ऑन ऑप्शन हो गया वो। ठीक, साची क्या कर रही है? साची ने पुट ऑप्शन देखा था, बराबर है। अब याद रखना, ओपनिंग अ परचेस, ओपनिंग सेल, हम सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉल की। कॉल किसने खरीदा था? रोनित ने। कॉल बेचा किसने था? मनीष राय ने। तो क्या है? ओपनिंग परचेस एंड ओपनिंग सेल। रोनित के लिए ओपनिंग परचेस है, मनीष राय के लिए ओपनिंग सेल। मैंने बेचा, रोनित ने खरीदा था, मैंने बेचा है। अच्छा, क्लोजिंग अ पोजीशन मतलब क्या? अब जैसे रोनित ने ऊपर ओपनिंग परचेस किया है, मतलब क्लोजिंग करना पड़ेगा उसको, परचेस क्या करेगा? बेचेगा। और मैंने क्या किया था? ऊपर ओपनिंग सेल किया था, क्लोजिंग सेल। क्लोजिंग सेल मतलब बाय करूंगा। तो रोनित ने बाय किया था ऊपर, नीचे सेल करेगा। मैंने ऊपर सेल किया था, मैं बाय करूंगा। ये आखिरी का कंसेप्ट है आज के लिए, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? चलिए, साची रीड करना बेटा। Opening a position. An opening transaction is one that adds to or creates a new trading न्यू ट्रेडिंग पोजीशन, न्यू ट्रेडिंग पोजीशन मतलब कोई नया बंदा आया है मार्केट में ट्रेड करने, पुराना वाला ट्रेड नहीं, नया वाला ट्रेड। ठीक है, आगे। It can be either a purchase or a sale. With respect to an option transaction, we will consider both. Opening purchase, long on option. A अब लॉन्ग कौन था? transaction in which the एक मिनट, purchase लॉन्ग कौन था? अगर हम लोग कॉल की बात करें तो लॉन्ग कौन था? रोनित को लॉन्ग था। अगर हम पुट की बात करें तो साची वाज लॉन्ग पोजीशन, खरीदा था उसने। एक ने कॉल खरीदा था, एक ने पुट खरीदा था, दैट इज ओपनिंग। आगे देखो, लॉन्ग ऑन ऑप्शन। a transaction in which the purchaser's intention is to create or increase a long position in a given series of options. गिवन सीरीज ऑफ ऑप्शन, तो यहां एग्जांपल इज रोनित। रोनित ने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग ऑन ऑप्शन। अच्छा, बेचा किसने था? मैंने। तो क्या है? देखो, ओपनिंग सेल, शॉर्ट ऑन ऑप्शन। Opening sale, short on option. A transaction in which the seller's intention is to create or increase a short position in a given series of options. सेलर्स इंटेंशन, मेरा इंटेंशन, मनीष राय का इंटेंशन क्या है? शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना। तो यहां रोनित ने लॉन्ग पोजीशन लिया, मनीष राय ने शॉर्ट पोजीशन लिया। ये ओपनिंग पोजीशन होगा। क्लोजिंग पोजीशन मतलब भाई जिसने बाय किया है वो सेल करेगा, जिसने सेल किया है वो बाय करेगा। लेट अस सी। Closing transaction is one that reduces or eliminates an existing position by an appropriate offsetting purchase or sale. This is also known as squaring off your position. मैंने With पहले ही respect आपको to बोला an स्क्वायरिंग option, ऑफ बोलते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ मतलब जो आपने पोजीशन ली है, जैसे रोनित ने ली, अच्छे से सुनना, रोनित ने 21 सितंबर को पोजीशन ली, ठीक है? 21 को भी नहीं बेचा, 22 को भी नहीं बेचा, तो दैट इज ओपन इंटरेस्ट, OI।
मतलब अभी तक उसने सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं किया, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? वो ओपन इंटरेस्ट साची पूछ रही थी, ठीक है। जिस दिन वो स्क्वायर ऑफ कर देगा उस दिन ओपन इंटरेस्ट उतना कम हो जाएगा कि भाई अब रोनित खड़ा नहीं है पोजीशन में, रोनित का सौदा खत्म, दैट इज स्क्वायरिंग ऑफ, जिसको हम लोग हमारी भाषा में, शेयर मार्केट की भाषा में स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। आगे Closing purchase, a transaction in which the purchaser's intention is to reduce or eliminate a short position in a given series of options. This transaction is frequently referred to as covering a short position. कवरिंग अ शॉर्ट पोजीशन, मतलब यहां मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अच्छे से सुनना बेटा, यहां मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने जो शॉर्ट पोजीशन ली थी मैं उसको कवर कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं मतलब स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं। तो ऊपर ओपनिंग परचेस रोनित, ओपनिंग सेल मनीष राय, क्लोजिंग परचेस मनीष राय एंड क्लोजिंग सेल विल बी रोनित। ठीक, रीड करो अब, देखो क्लोजिंग सेल। Closing sale, a transaction in which the seller's intention is to reduce or eliminate a long position in a given series of options. लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना, तो लॉन्ग पोजीशन किसकी थी? रोनित की। रोनित उसको स्क्वायर ऑफ करेगा, तो दैट इज क्लोजिंग सेल। आखिरी का नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल आगे के ट्रांजैक्शंस देखेंगे। आपने देखा होगा धीरे धीरे हम लोग बेटा टेक्निकल चीजों में जा रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, सब लोग प्लीज टाइम पे आइए और रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करना, ताकि आपके क्वेरीज ऑन द स्पॉट आप सॉर्ट आउट करो। अगर आप डिले करोगे ना, एक चल परसों पूछ लेंगे, तो वो परसों बहुत लेट हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? तो कल मिलते हैं। टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।